इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का सबक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। आज के सबक में हम इंग्लिश के जुमले, जानवरों के नाम, जानवरों के बच्चे और उनकी आवाज़ें, ये सब सीखेंगे। नाज़रीन, आज के सबक में हम जानवरों के नाम, उनके बच्चों के नाम और उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं ये तो सीखेंगे, लेकिन ये सब कुछ जुमलों के साथ भी सीखेंगे। बहुत ही अच्छा सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये जानवर है, इसको बेयर कहते हैं। BEARS, बेयर्स। ये जमा है बेयर्स, अगर एक हो तो बेयर और ज्यादा हो तो बेयर्स। ये है रीच, बेयर्स। देखिए, बेयर्स, बेयर्स, रीच। अब इसके बच्चे को क्या कहेंगे? इसके बच्चे को कहते हैं कब्स, CUBS, कब्स। कब्स का मतलब रीछ के बच्चे। अच्छा, यहां पर रीछ के या शेर के बच्चे हों उन्हें कब्स ही कहा जाता है। शेर के बच्चों को भी कब्स कहते हैं। अच्छा, अब इसकी आवाज क्या है? इसकी आवाज को कहते हैं ग्राउल, GROWL, ग्राउल। ग्राउल का मतलब है गुर्राना। जब रीछ गुर्राता है तो उसे ग्राउल कहते हैं इंग्लिश में। ग्राउल, गुर्राना, रीछ का गुर्राना। अब देखिए जुमला क्या है इसका। Bears and their cubs were growling। ये माजी का जुमला है जिसमें हम कह रहे हैं कि बेयर्स यानी रीछ एंड और देयर कब्स उनके बच्चे वर थे ग्राउलिंग, गुर्रा रहे थे। रीछ और उनके बच्चे गुर्रा रहे थे। रीछ और उनके बच्चे गुर्रा रहे थे। ठीक है, चलिए अब अगला जानवर देखते हैं। ये कौन सा जानवर है? ये है डियर। डियर कहते हैं हिरन को, इंग्लिश में डियर, DEER, डियर। नाज़रीन, एक डियर होता है DEAR वाला। यहाँ पर ई की बजाय ए लगा दें तो ये बन जाता है दूसरे वाला डियर। आवाज में तो सेम है लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ है। तो ए वाले डियर का मतलब है प्यारा। तो ये वाला डियर हिरन है, हिरन। देखिए, हिरन, देखिए, डियर, हिरन। और ए वाला डियर प्यारा। चलिए अब डियर के बच्चे को यानी हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? ये देखिए, हिरन का बच्चा, इसे फॉन्स कहते हैं, FAWNS, फॉन्स, बच्चे। फॉन्स, हिरन के बच्चे। देखिए, हिरन के बच्चे, फॉन्स। अब हमने हिरन और उसके बच्चे की इंग्लिश तो सीख ली। अब ये आवाज क्या निकालते हैं? इसकी आवाज को कहते हैं ग्रंट या ब्लीट। देखिए, ब्लीट या ग्रंट। ये आवाज जो निकालते हैं बच्चे, जो हिरन आवाज निकालते हैं उसे ब्लीट या ग्रंट कहते हैं। हिरन का गुर्राना या आपस में बात करना, इसे ग्रंट या ब्लीट कहते हैं। अब इसका जुमला देखते हैं। वॉच आउट फॉर डियर ऑन द रोड। क्या मतलब? हिरनों का ध्यान रखो सड़क पर। देखिए, हिरनों का ध्यान रखो सड़क पर। बहुत सारे ममालिक के कुछ इलाकों में हिरन सड़कों पर नजर आते हैं और निकल आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हिरन का ध्यान रखना चाहिए। तो जुमला है वॉच आउट। नाज़रीन, वॉच तो घड़ी को कहते हैं, लेकिन वॉच का मतलब निगरानी भी होता है, ध्यान रखना भी होता है। खास तौर पे वॉच आउट ये एक इडियम है। इसका मतलब है ख्याल रखो, ध्यान रखो, निगरानी रखो। किसकी? फॉर डियर, हिरन। अब एक हिरन हो या एक से ज्यादा हो तो उन्हें डियर ही कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जमा लेते हैं, यानी बहुत सारी हिरनें वहां पर हो सकती हैं। इसलिए वॉच आउट फॉर डियर के हिरनों का ख्याल रखो, ध्यान रखो ऑन द रोड, सड़क पर। ठीक है, ये है
कैट, CAT, कैट, कैट कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली, कैट, KA और टे, कैट, बिल्ली। और बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं? किटन। देखिए किटन, काफ टे नून, किटन, KITTEN, किटन, बिल्ली के बच्चे। देखिए अब ये आवाज कैसे निकालते हैं बिल्ली और इनके बच्चे? ये करते हैं मियाओ। देखिए मियाओ, मियाओ, मियाओ। अब इसका जुमला देखते हैं। जुमला है cat and its kitten are hiding under table। क्या मतलब? कि बिल्ली और उसके बच्चे मेज के नीचे छुप रहे हैं। cat and its kitten, कैट तो बिल्ली हो गई और उसके किटन बच्चे, आर है हाइडिंग छुप रहे, अंडर नीचे, टेबल। तो बिल्ली और इसके बच्चे मेज के नीचे छुप रहे हैं। देखिए आर हाइडिंग, इसका मतलब है रहे हैं। क्या हो रहे हैं? छुप रहे हैं। तो बिल्ली और उसके बच्चे मेज के नीचे छुप रहे हैं। ये है बीज। बी कहते हैं एक मक्खी को, और अगर एस लगा हो तो बहुत सारी मक्खियां। बीज। देखिए बीज, BEES, बीज, मक्खियां, मक्खियां। इसकी आवाज है हम, HUM, हम। ये ऐसी आवाज निकलते हैं, हम। ठीक है। अब इसका जुमला, bees are flying on the flowers। क्या मतलब? मक्खियां, बीस मक्खियां, आर फ्लाइंग, उड़ रही हैं या भिन भिना रही हैं, ऑन द, ऊपर, किसके? फ्लावर्स, फूलों के। तो मक्खियां फूलों पर भिन भिना रही हैं। मक्खियां फूलों पर भिन भिना रही हैं या उड़ रही हैं। ठीक है, चलिए अगला जानवर है फ्रॉग। और ज्यादा फ्रॉग हो तो एस लगा देते हैं, फ्रॉग्स, FROGS, फ्रॉग्स। क्या मतलब? मेंढक। देखिए फ्रॉग्स, फ्रॉग्स, मेंढक। ठीक है। एक से ज्यादा मेंढक हो तो उन्हें फ्रॉग्स कहते हैं, अगर एक हो तो फ्रॉग। अब इसकी आवाज, मेंढक की आवाज को कहते हैं क्रॉक, CROAK, CROAK, क्रॉक। क्रॉक का मतलब टरटराना, मेंढक का टरटराना, उसको इंग्लिश में क्रॉक कहते हैं। देखिए टरटराना। इनके बच्चों कहते हैं टैडपोल्स, मेंढक के बच्चे, मेंढक के बच्चे, टैडपोल्स। चलिए अब देखते हैं जुमला क्या बनेगा। फ्रॉग्स आर क्रॉकिंग। क्या मतलब हुआ? मेंढक टर्रा रहे हैं। देखिए मेंढक टर्रा रहे हैं, यानी कैसे बोलते हैं? क्रॉकिंग, टरटराना। तो मेंढक टरटरा रहे हैं। चलिए अगला जानवर देखते हैं। ये है हॉर्सेस। यहां पर हमने एस लगाया हुआ है, जिसका मतलब बहुत सारे घोड़े। तो हॉर्सेस, एक हो तो हॉर्स, ज्यादा हो तो हॉर्सेस। क्या मतलब? घोड़े, घोड़े, घोड़े। अब इसकी आवाज क्या है? इंग्लिश में घोड़े की आवाज को ने कहते हैं, NEIGH, ने। ने का मतलब हिनहिनाना, हिनहिनाना। और घोड़े के बच्चों को कॉल्स या फिलीज कहते हैं, कॉल्स या फिलीज। ये घोड़े के बच्चे हैं, घोड़े के बच्चे, कॉल्स या फिलीज। चलिए अब देखते हैं इनका जुमला। हॉर्सेस रेन इन अ रेस। क्या मतलब? घोड़े रेन यानी दौड़े, इन में, अ रेस, एक रेस में। तो घोड़े एक रेस में दौड़े। चलिए अगला जानवर देखते हैं। ये है शीप, SHEEP, शीप। नाजरीन, शीप चाहे एक हो
या एक से ज्यादा हो उन्हें शीप ही कहते हैं। तो जमा में भी शीप और वाहिद में भी शीप, यानी एक वो भी शीप, एक से ज्यादा हो तो भी शीप। शीप क्या मतलब? दुम्बा। देखिए दुम्बा, एक शीप दुम्बा, बहुत ज्यादा शीप हो तो दुम्बे। तो दुम्बा, शीप। अब इनकी आवाज ब्लीट। देखिए ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। ब्लीट का मतलब मैं करना। जो दुम्बे आवाज निकालते हैं वो मैं की आवाज निकालते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे ब्लीट कहते हैं। ब्लीट, BLEAT, ब्लीट, मैं करना। अब देखिए ये है लैम। लैम, मेमना। ये है दुम्बे का बच्चा, मेमना। मेमना, लैम। अब देखते हैं जुमला। ये है शीप इज अ क्यूट एनिमल। क्या मतलब? दुम्बा एक प्यारा जानवर है। देखिए शीप है, एक क्यूट का मतलब खूबसूरत प्यारा, एनिमल जानवर। तो दुम्बा है एक प्यारा जानवर। ठीक है, तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक, जिसमें हमने चंद जानवर, उनके बच्चे और उनकी आवाजें ये तो सीखी, लेकिन हमने जुमले भी कुछ बनाना सीखे। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब इसका जुमला देखते हैं। वॉच आउट फॉर डियर ऑन द रोड। क्या मतलब? हिरणों का ध्यान रखो सड़क पर। देखिए, हिरणों का ध्यान रखो सड़क पर। बहुत सारे ममालिक के कुछ इलाकों में हिरन सड़कों पर नजर आते हैं और निकल आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हिरन का ध्यान रखना चाहिए। तो जुमला है वॉच आउट। नाज़रीन, वॉच तो घड़ी को कहते हैं, लेकिन वॉच का मतलब निगरानी भी होता है, ध्यान रखना भी होता है। खास तौर पे वॉच आउट ये एक इडियम है। इसका मतलब है ख्याल रखो, ध्यान रखो, निगरानी रखो। किसकी? फॉर डियर, हिरन। अब एक हिरन हो या एक से ज्यादा हो तो उन्हें डियर ही कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जमा लेते हैं, यानी बहुत सारी हिरनें मौजूद हैं वहां पर, यानी बहुत सारी हिरनें वहां पर हो सकती हैं। इसलिए वॉच आउट फॉर डियर के हिरनों का ख्याल रखो, ध्यान रखो ऑन द रोड, सड़क पर। ठीक है।